या गरुड़ जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान जिस प्रकार पापी जीव नरक में प्रवेश करता है भगवान ने उसका वर्णन किया। 84 लाख तथा 21 प्रधानतम नरकों का भगवान ने वर्णन किया। इतने महात्म्य को सुन करके श्री गरुड़ जी भगवान से प्रश्न करते हैं। गरुड़वाच कैरगक्षन्ति महामार्गे वैतरण्यां पतन्ति कैः कैः पापैर्नरके यान्ति तनमे कथय केशव। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, आपने बताया इतने प्रकार के नरक होते हैं और जीव को भोगना पड़ता है, तो किन पापों के कारण पापी मनुष्य को यमलोक के महामार्ग में जाना पड़ता है और कौन से पापक कर्म के प्रभाव स्वरूप जीव को किस नरक में किस प्रकार से यातना का पीड़ा का उपभोग करना पड़ता है, इसके संबंध में बताने की कृपा करें। श्री भगवान उवाच। तब भगवान बोले, सदैव अकर्म निरताः शुभ कर्म पराङ्मुखाः नरकान् नरकम् यान्ति दुःखात् दुःखं भयात् भयम्। भगवान कहते, हे गरुड़ जी, जो सदा सर्वदा सर्वकाल सर्व परिस्थिति में शुभ कर्म से विपरीत रहते हैं, दूर रहते हैं, वह नरक के बाद नरक, दुख के बाद दुख और भय के बाद भय का ही उपभोग करते हैं। धर्मराज पुरे संति त्रिविद्वारिस्तु धार्मिकाः धर्मराज पुरे यान्ति त्रिविद्वारिस्तु धार्मिकाः अपापास्तु दक्षिण द्वार मार्गेण व्रजन्ति तत। वहाँ धार्मिक जन धर्मराज की पुरी में 3 दरवाजों से पूर्व पश्चिम उत्तर से प्रवेश करते हैं। आपत्तिदायक दुखदायक दक्षिण द्वार के मार्ग से ही पापी जीवों का प्रवेश होता है। अस्मन्यो महद दुखे मार्गे बैतरणी नदी तत्र ये पापिनो यान्ति तान हम कथयामिते। बताया कि जिन पापों के प्रभाव से जीव को बैतरणी आदि नरकों की प्राप्ति होती है, गरुड़ जी मैं आपको सविस्तार कहूंगा, आप सावधान होकर के श्रवण करें। कि ब्रह्मगणा सुरापास्य गोगगणा बालघातकाः स्त्री घाती गर्भपाती ये च प्रपक्ष पापिन ये हरन्ति गुरोर्द्रव्यम देवद्रव्यम दुजस्य वा स्त्री द्रव्यहारिणो ये च बालद्रव्यो हरास्ये ये ऋणमना प्रयक्षन्ति एवैनाशापहारका विश्वासघातका ये च सविशालेन मारकाः दोषग्राही गुणश्लाघी गुणवस्तु च मत्सरा नीच अनुरागिणो मूढ़ा पुनः नीच अनुरागिणो मूढ़ा सत्संगत परामुखाः तीर्थ सज्जन सत्कर्म गुरुदेव विनंदकाः पुराण वेद मीमांसा न्याय वेदांत दूषकाः हर्षता दुःखदा दृष्ट्वा हर्षते दुःखदायिका दुष्टवा कस्य वक्तारो दुष्टचित्तास्य ये सदा। बताया कि इसी महादुखदायी मार्ग में बैतरणी नदी है, उनमें जो जीव जाते हैं गरुड़ जी, वह मैं आपको बाद में कहता हूं। पहले इस महामार्ग में आपत्तिदायक दुखदायक दक्षिण द्वार के मार्ग में जिन जीवों का प्रवेश होता है वह मैं आपसे कह रहा हूं। जो ब्रह्म हत्या करने वाले हैं, ब्रह्म हत्या करने वाले, मदिरा का पान करने वाले, गाय बच्चे और स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले, गुप्त रूप से पाप कर्म करने वाले, गुरु के धन का हरण करने वाले, देवता और ब्राह्मण के धन का हरण करने वाले, स्त्री के द्रव्य का हरण करने वाले, बच्चों के द्रव्य का हरण करने वाले, और जो व्यक्ति ऋण लेकर के बाद में नहीं लौटाता, किसी की धरोहर को अपहरण कर लेता है, विश्वासघात करने वाले, विषान्न दे करके मार देने वाले, दूसरे के दोष को तो ग्रहण करने वाले हैं लेकिन किसी के गुण की जो प्रशंसा नहीं करते हैं, गुणवान पुरुषों से जो डाह रखने वाले हैं, द्वेष करने वाले हैं, नीच पुरुषों के साथ अनुराग प्रेम करने वाले हैं, मूढ़ की सत्संगति मूढ़ जनों के से प्रेम करने वाले हैं, सत्संगत से जो दूर रहने वाले हैं, जो तीर्थ सज्जन सत्कर्म गुरु देवता की निंदा करने वाले हैं,
पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय, वेदांत इनको झूठा कहने वाले हैं। दुखी व्यक्ति को देख करके प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न को दुख देने वाले हैं। दुर्वचन बोलने वाले हैं और दूषित चित्तवृत्ति वाले हैं, जो हितकर वाक्य को, शास्त्रीय वचन को कभी नहीं श्रवण करते, अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाले हैं। अहंकार में अहंकारी व्यक्ति, मूर्ख होते हुए जो अपने आप को विद्वान समझने वाले हैं, ये तथा अन्य बहुत से पाप कर्म का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव दिन रात कूक करते हुए, रोते हुए यमलोक के मार्ग में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीट करके बैतरणी नदी में उन्हीं को गिराया जाता है। अब ऐसे पापियों का गरुण जी मैं वर्णन कर रहा हूं जो बैतरणी नदी में पड़ते हैं। बताया मातरम एव अमन्यन्ते पितरम गुरुमेव चा आचार्यं चापि पूज्यं च तस्यापि मज्जन्ति ते नराः पतिव्रतां साधुशीलां कुलीनां विनयान्वितां स्त्रियं त्यजन्ति ये द्वैसाद बैतरण्यां पतन्ति ते सतां गुणसहस्रेषु दोषान् आरोपयन्ति तेष अवज्ञां च कुर्वन्ति बैतरण्यां पतन्ते। जो माता पिता गुरु आचार्य तथा पूज्यजनों को अपमानित करते हैं, वह मनुष्य बैतरणी नदी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय आदि गुणों से युक्त स्त्री को द्वेषवश परित्याग करते हैं, वह बैतरणी नदी में पड़ते हैं। हजारों गुण होने पर भी, जिन सत्पुरुषों में हजारों गुण हैं, उनमें भी जो दोष का आरोपण करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, अपमान करते हैं, वह बैतरणी नदी में पड़ते हैं। ब्राह्मणाय प्रतिश्रुत्य यथार्थम नो ददाति आहूय नास्त यो ब्रूयात तयोर वसश्च संततम। पहले वचन दे करके जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप में दान नहीं देता है और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, ये दोनों ही बैतरणी नदी में सदा निवास करते हैं। स्वयं के द्वारा दी हुई या कहीं स्वयं के द्वारा दी हुई वस्तु का जो आप ही अपहरण कर लेता है या दान दे करके पश्चाताप करता है, अथवा जो दूसरे की आजीविका का हरण कर लेता है, दान देने से किसी को रोकता है या यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा को जो भंग करते हैं, ये सब बैतरणी नदी में जाते हैं। ब्राह्मण और सब विक्रेता यदि स्याद वृषलीपति अभेतोत यज्ञानत्र स्वात्मार्थम पशुमारकः ब्रह्म कर्मो परिभ्रष्टो मांस भोक्ता च मद्यपः उच्छृंखल स्वभावो यः शास्त्र अध्ययन वर्जिताः। दूसरे की आजीविका का जो हरण करते हैं, दान देने से रोकते हैं, यज्ञ का विध्वंस करते हैं, कथा को भंग करते हैं, गांव की ग्राम सीमा मेढ़ चक्रोट आज जो काट लेते हैं, जिस खेत में गायें चरती वहां पर जो खेती करते हैं, ब्राह्मण होकर के ब्रह्म कर्म से च्युत होते हैं, मांस का भोजन करते हैं, मदिरा का पान करते हैं, उच्छृंखल स्वभाव के हो जाते हैं, शास्त्र के अध्ययन से रहित हो जाते हैं, ये सब नरक के अधिकारी होते हैं। और शूद्र होकर के जो वेद पढ़े, जो कपिला गाय का दूध पीवे और यज्ञोपवीत धारण करे, ब्राह्मणी स्त्री की इच्छा करे, ब्राह्मणी का पति बने और राज स्त्री की इच्छा करे, पराई स्त्री का अपहरण करने वाले, कन्या के साथ कामचार की इच्छा रखने वाले तथा किसी के सतीत्व को जो नष्ट करते हैं, ये सब बैतरणी नदी में निवास करते हैं। एते चा अन्ये बहवा निषिद्ध आचरण उत्सुकाः विहित्यागिनो मूढ़ा बैतरण्यां पतन्ति ते सर्वमार्गम् अतिक्रम्य यान्ति पापायमालये पुनर्यम आज्ञा आगत्य दूता तस्य क्षिपन्ति तान् या वै धुरन्धरा सर्व धौरेयाणां खगाधिप अत तस्यां प्रक्षिपन्ते बैतरण्यां च पापिनः। ये सभी तथा इसी प्रकार के और बहुत से निषिद्ध आचरण के करने में उत्सुक, शास्त्र विहित कर्मों का परित्याग करने वाले मूढ़ जन बैतरणी नदी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर के यमराज के दूत उन्हें बैतरणी नदी में फेंक देते हैं। भगवान कहते हैं कि हे खगराज, यह बैतरणी नदी
जैसे 84 लाख में 21 प्रधानतम नरक हैं, उन 21 प्रधानतम नरकों में भी यह सर्वाधिक कष्ट प्रदान करने वाला नरक है। सभी प्रमुख नरकों में सर्वाधिक कष्टप्रद बैतरणी नाम का ही यह नरक है। इसलिए यमदूत पापियों को उस बैतरणी नदी में फेंकते हैं। बांधवों के द्वारा या जिसने अपने स्वयं के जीवन काल में कृष्णानी काली गाय का दान नहीं दिया, अथवा उसकी मृत्यु के पश्चात उसके उद्देश्य से परिवारी जनों ने गोदान नहीं किया, तथा जिसने अपनी और दैहिक क्रिया नहीं कर ली, अथवा उसके मृत होने पर उसके परिवारी जनों ने उसका और दैहिक कर्म नहीं किया, वह बैतरणी नदी में महान दुख को उपभोग करके इसी के तट पर स्थित सालमली नामक वृक्ष के नीचे यातना का उपभोग करते हैं। वह कौन से लोग होते हैं? बताया कि कूट साक्षो प्रदातारा, कूटो धर्म परायणा, छलेनार्जन सशक्ताश्च अर्वित्याच जीविनः, छेदयन्त वृक्षाश्च वन आराम भंजकाः, व्रतम तीर्थम परित्यज्य विधवाशीलनाशकः, भर्तारं ये दूषयेन् नारी परम मनसि धारेत, एताद्याः सालमनी वृक्षे भुजन्ते बहुतारणम्। जो स्त्री बताया कि झूठी गवाही देने वाले और झूठे धर्म का पालन करने वाले, धर्म का आडंबर ढोंग करने वाले, छल के द्वारा धन का अर्जन करने वाले, चोरी के द्वारा आजीविका चलाने वाले, बहुत सारे वृक्षों को काटने वाले, वन वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले, जो स्त्री पति को दोष लगा करके पर पुरुष में आसक्त होने वाली हैं, ये सभी और इसी प्रकार के अन्य पापी भी सालमनी वृक्ष के नीचे ताड़ना को प्राप्त करते हैं। और उस वृक्ष में टंगे हुए ताड़ना जब उन पर हो रही है तो पीटने से नीचे गिरे उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में, अन्य नरकों में जो पापी जीव गिरते हैं गरुण जी, अब मैं उनका वर्णन करता हूँ। नास्तिकाः भिन्न मर्यादा कदर्यादिस्यात्मिकाः दाम्भिकाश्च कृतघ्नाश्च ते वै नरकगामिनः, कूपानां च तडागानां वापीनां देवसद्यनाम, प्रजागृहाणां भेत्तारस्ते वै नरकगामिनः। बताया कि नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, धर्म में नहीं केवल अपने निमित्त मात्र धन का व्यय करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी और कृतघ्न, कृतघ्न का मतलब जो किए गए उपकार को नहीं मानते हैं, ऐसे कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। और कौन? जो कुआं, तालाब, बावली, देव मंदिर, सार्वजनिक स्थानीय धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वह निश्चय ही नरक को प्राप्त होते हैं। और स्त्रियों को, छोटे बच्चों को, नौकर को, श्रेष्ठ जनों को छोड़ करके एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं वह नरकगामी होते हैं। जो कील से, लकड़ी से, पत्थर से, कांटे से मार्ग को अवरोधित करते हैं, शंकुभी, सेतुभी, काष्ठई, पाषाणई, कंटकई तथा ये मार्गम उपरुधंती ते वै नरक गामिनः। जो मार्ग को कील से, पत्थर से, लकड़ी से, कांटे से अवरोधित करते हैं, रोकते हैं, निश्चय ही वह भी नरक के गामी होते हैं। शिवम शिवाम हरिम सूर्यम गणेशम सद्गुरुम बुधम न पूजयन्ति ए मंदास्ते ते वै नरकगामिनः, आरोप्यदासीम सेने विप्रे विप्रो गक्षे अधोगतिम, प्रजाम उत्पाद्य शूद्रायाम ब्रह्मण्यादेव हीयते, न नमस्कार योग्यो हि सा कदापि द्विजोधमः, तम पूजयन्ति ए मूढ़ास्ते ते वै नरकगामिनः, न नमस्कार योग्यो हि सा कदापि द्विजोधमः, तम पूजयन्ति ए मूढ़ास्ते ते वै नरकगामिनः। बताया जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सदगुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते वही नरक में जाते हैं। दासी को अपनी सैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है। और
शूद्राणी से पुत्र उत्पन्न करने से तो ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व ही नष्ट हो जाता है, वो ब्राह्मण अधम हो जाता है, वो नमस्कार के योग भी नहीं रह जाता है। जो मूर्ख ऐसे अधम ब्राह्मण की पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, वह भी नरकगामी होते हैं। दूसरों के कला को देख करके प्रसन्न होने वाले और जो मनुष्य ब्राह्मण और गायों की कलह को, लड़ाई को रुकवाते नहीं, देखते हैं, अनुमोदन करते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, ये भी नरक के गामी होते हैं। जिसका कोई शरण नहीं है, जिसने अपने जीवन में किसी और की शरण नहीं ग्रहण की, ऐसी पतिपारायणा स्त्री के ऋतुकाल की द्वेष बस उपेक्षा करने वाले जीव भी निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामांध पुरुष रजस्वला स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिन अर्थात अमावस्या और पूर्णिमा आदि में उनके साथ गमन करते हैं, जल में, दिन में, श्राद्ध के दिन कामुक होकर के स्त्री संग करते हैं, ये सब नरकगामी होते हैं। ये शरीरम मलमोहन्नो प्रक्षिपन्ति जले पिचा आरामे पतिगोष्ठे वा ते वै नरकगामिनः शास्त्राणाम एच कर्तारा सराणाम धनुषाम तथा विक्रेतारस्य एतेषां ते वै नरकगामिनः चर्म विक्रयणो वैश्या केश विक्रयका स्त्रिया विषय विक्रयणा सर्वे ते वै नरकगामिनः। जो अपने शरीर के मल को अग्नि में, जल में, बगीचे में, मार्ग में, गौशाला में आप फेंकते हैं, निश्चित ही वे नरक में जाते हैं। धनुष, खड्ग आदि शस्त्र के बनाने वाले और शस्त्रादि के बेचने वाले भी नरक में जाते हैं। वैश्य होकर के जो चमड़े का व्यापार करे और स्त्री होकर के जो व्यभिचार करके अपनी आजीविका चलावे, ये सभी नरक में जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि गरुण जी, जो अनाथ के ऊपर दया नहीं करते हैं, कृपा नहीं करते हैं, पुनः सत्पुरुषों से जो द्वेष करते हैं, जो निरपराध को दंड देते हैं, वह नरकगामी होते हैं। आशा लगा करके घर पर आए हुए ब्राह्मण और याचकों को पाक संपन्न भोजन के बने होने पर भी जो भोजन नहीं कराते, निश्चय ही वह भी नरक को प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों पर विश्वास नहीं करते, देखिए संसार में सब पर विश्वास न किया जा उचित है, लेकिन 1 2 4 तो विश्वास पात्र होने ही चाहिए। जो संसार में सब प्राणियों पर अविश्वास ही करते रहते हैं, ये भी नरक में जाते हैं। और जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष पहले कोई नियम बना करके समाज में निवास करें कि हम भोजन नहीं करेंगे, केवल फल का ग्रहण करेंगे, कपड़ा नहीं धारण करेंगे, जूता नहीं, ऐसा एक कोई भी नियम बना करके अजितेंद्रिय बन करके समाज में निवास करें, बाद में उनके उस नियम से कोई लाभ नहीं हो रहा है, इसलिए उस नियम को खंडित कर देते हैं बनाए हुए, ऐसे पुरुष भी नरक के अधिकारी होते हैं। जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरुदेव भगवान को नहीं मानते, पुराण वक्ता का सत्कार नहीं करते, वही नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करते हैं और आपसी प्रीति को, किसी के प्रेम में जो भेदन करते हैं, दूसरे की आशा को नष्ट करते हैं, ये नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाले, देव यात्रा में विघ्न उत्पन्न करने वाले, तीर्थ यात्रियों के धनादि को लूटने वाले नरक में वास करते हैं। वहां से उनका पुनरावर्तन भी नहीं होता है। जो महापापी घर में, गांव में, जंगल में अग्नि लगाते हैं, यमदूत ले जा करके उनको अग्निकुंड में डाल करके, ऐसे पाप कर्म करने वाले पापियों को अग्निकुंड में डाल करके पकाते हैं। और जब वो प्रेत यमराज के दूतों से छाया की याचना करता है तो उसको अस्पत्र वन में ले जाते हैं, जहां दावाग्नि के समान अग्नि निरंतर जलती रहती है। और जब पीने के लिए जल मांगते हैं तो उनको गर्म तेल दिया जाता है। पानीयम पात इक्षणमयि सार्थो यदि याजते तो पानार्थम तैलम उष्णम तदा दूतैः प्रदीयते पीयताम भुज्यताम पानम अन्नम ऊचस्तदेते पीतमात्रेण तेने उदग्ध आंत्र निपतन्ते कथचुंत पुनरुत्थाय प्रलपन्ति सुदीनवत विवसा उक्षवसन्तश्च ते वक्मुपसास्कान। जब वह गर्म तेल का पान करता है, उसकी आंतड़ियां जल जाती हैं, अधोमुख होकर के पृथ्वी पर गिर जाता है। पास में मरे हुए प्रेतों को वहीं सालमनी वृक्ष के नीचे यमराज दूत खूब घसीटते हैं।
इत्येवं बहुशास्त्रार्थ यातना पापिना समृता किम तेष भक्तैः सर्वशास्त्र भाजते। भगवान कहते गरुड़ जी, इस प्रकार पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं, विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता, क्योंकि इनके संबंध में सभी शास्त्रों में अनेक प्रकार से कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नारकी यातना भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरकों में पकते रहते हैं, यातना का उपभोग करते रहते हैं, और जब उनके पाप का अक्षय फल जो है उसको भोग लेते हैं तो पुनः वही पैदा होते हैं। यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर अस्थावर आदि योनियों में पहले जीव को जन्म लेना पड़ता है। बताया कि वृक्ष गुल्मलता वल्ली गिरियश्च तृणानि च अस्थावरा इति विख्याता महामोह समामृता। यमराज की आज्ञा से पृथ्वी पर सर्वप्रथम वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, गिरी तथा तृण आदि ये अस्थावर योनियां कही गई हैं। इन योनियों में जन्म लेकर के ये अत्यंत मोह से आवृत हैं। फिर उसके पश्चात कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर के 84 लाख योनियां कही गई हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जब कभी पुण्य पुंज का उदय होता है तब मनुष्यता की प्राप्ति होती है। मनुष्यता में भी नरक से आए हुए व्यक्ति मन से पुष्पाकेषु जायन्ते नरकागतः पित्राय पाप चिन्हति बंधुक्ताः गलत कुष्ठासो जन्मांधा महारोगो समाकुलाः भवन्त्येवं नरा नार्या पाप चिन्हों लक्षिता। और मनुष्यता में भी जो नरक से आए हुए पापी प्राणी होते हैं उनके शरीर पर चिन्ह परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। कोई गलत कोड़ी होता है, कोई जन्मांध होता है, कोई बड़े बड़े रोगों से घिरे रहते हैं। हे गुण अब और क्या वर्णन करें। श्री गुरु पुराणे सारुद्वारे नरक पद पाप चिन्ह रूप नाम महात्म्य नारायण चरण कमल अर्पणमस्तु। बोलो गदाधर भगवान की। गरुण